हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चिंटू तिवारी और आज हम बात करेंगे एनएसजी और एसपीजी कमांडो के बारे में। आइए जानते हैं कि एनएसजी और एसपीजी में क्या अंतर है और दोनों कैसे एक दूसरे से अलग हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। एनएसजी का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। इसका गठन 1984 में किया गया। दोस्तों, एनएसजी का उद्देश्य आंतरिक और बाहरी खतरों से निपटना होता है। दोस्तों, एनएसजी आतंकवाद के खिलाफ काम करता है। आपको बता दें कि मुंबई में जो 26/11 में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उस हमले के तुरंत बाद एनएसजी कमांडो को आतंकवादियों से निपटने के लिए वहां पे भेजा गया था। इसके बाद तुरंत एनएसजी कमांडो ने इस आतंकवादी हमले के खिलाफ अपना मोर्चा संभाला और वहां पहुंचकर हालात को काबू में किया। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सहित देश के कुछ अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों को एनएसजी कमांडो की सुरक्षा प्रदान की जाती है। 1984 में एनएसजी का गठन हुआ। उस समय से अब तक एनएसजी कमांडो ने 2 दर्जन से ज्यादा खतरनाक ऑपरेशनों को अंजाम दे दिया है। आपको बता दें कि आज तक एनएसजी कमांडो ने जितने भी ऑपरेशन किए हैं वो सभी ऑपरेशन सफल हुए हैं। दोस्तों, एनएसजी कमांडो अपने किसी भी ऑपरेशन को इतने तीव्र गति से अंजाम देते हैं कि सामने वाले दुश्मन को सोचने तक का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए शायद हमारे देश के एनएसजी कमांडो का कोई मुकाबला ही नहीं है। अब आपको बताते हैं कि एनएसजी कमांडो बनते कैसे हैं। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का चयन पूरी तरह से अलग होता है। जो भी उम्मीदवार एनएसजी कमांडो में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें पहले से कम 3 साल भारतीय सशस्त्र बल या भारतीय पुलिस बल में काम किया हुआ होना चाहिए। उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो पहले से इस सेना में होने चाहिए। इसके बाद ही नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो के पद के लिए वे आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, एनएसजी कमांडो के लिए कोई भी सीधी भर्ती नहीं निकाली जाती। इसकी ट्रेनिंग के लिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के स्पेशल जवानों को चुना जाता है। दोस्तों, एनएसजी कमांडो बनने के बाद कम से कम 10 साल सेना में बिताना होता है। ये नौकरी जितनी कठिन होती है उससे कहीं ज्यादा शानदार भी होती है। दोस्तों, अगर बात करें एनएसजी कमांडो के हाइट का कि इसमें कितना हाइट लिया जाता है, तो इसमें कम से कम 170 सेंटीमीटर हाइट रहना आवश्यक है। अगर बात करें एनएसजी कमांडो की सैलरी कितनी होती है, तो इनकी सैलरी 85,000 रुपए से लेकर 2.25 लाख रुपए तक होती है। मतलब अगर आप एनएसजी कमांडो बनते हैं तो आपको पर मंथ जो सैलरी मिलेगा वो स्टार्टिंग में 85,000 रुपया मिलेगा और उसके बाद यह बढ़ते बढ़ते 2,25,000 रुपए तक हो जाएगी। पूरे देश में अभी 10,000 एनएसजी कमांडो मौजूद हैं जो किसी भी आतंकवादी हमले से निपटने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। दोस्तों, एनएसजी कमांडो के महानिदेशक का नाम श्री MA गणपति है। तो एनएसजी कमांडो का एक नारा है, 1 फॉर ऑल फॉर 1। तो ये तो हुआ एनएसजी का बात। अब बात करते हैं एसपीजी का, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड का। तो एसपीजी का पूरा नाम स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड है। एसपीजी का गठन 1985 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एसपीजी एक्ट पारित किया गया और उस समय से लेकर अब तक एसपीजी अपना काम कर रही है। आपको बता दें दोस्तों कि एसपीजी का जो सुरक्षा है वो केवल प्रधानमंत्री को ही मिलता है, क्योंकि जब एसपीजी एक्ट बनाया गया था तब उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उस एक्ट में यह प्रावधान किया था कि एसपीजी केवल प्रधानमंत्री को ही सुरक्षा देगी। दोस्तों, एसपीजी भारत और विदेश में हर समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में रहती है और उनकी सुरक्षा करती है। साथ ही दोस्तों, प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर उनके साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों की भी सुरक्षा करती है। अगर बात करें ट्रेनिंग की, तो इनका ट्रेनिंग भी बहुत खतरनाक होता है। दोस्तों, एसपीजी कमांडो को उनकी शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए कठिन से कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे आसानी से दुश्मन का मुकाबला कर सकें। दोस्तों, इसमें एसपीजी कमांडो को चौकस और टेक्नोलॉजी में परफेक्ट बनाया जाता है। इसके बाद इन्हें 3 महीने तक निगरानी में रखा जाता है, जिसमें एक साप्ताहिक परीक्षा भी शामिल होता है। दोस्तों, एसपीजी में सेना के जवानों और ऑफिसर्स को शामिल किया जाता है। इसमें इनको उनकी योग्यता के अनुसार शामिल किया जाता है। अगर बात करें एसपीजी कमांडो की सैलरी की, तो इन्हें हर महीने 84,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक प्रति महीने मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि एसपीजी कमांडो का सुरक्षा घेरा 4 प्रकार का होता है, जो कि X, Y, Z और Z+ का होता है। दोस्तों, एसपीजी बनने के बाद मात्र 3 साल तक ही ड्यूटी कर सकते हैं। उसके बाद उनको किसी दूसरे पोस्ट पर भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि एसपीजी कमांडो को एक खास तरह का सूट दिया जाता है और एक बेहद ही खतरनाक हथियार दिया जाता है। उन्हें अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल और ऑटोमेटिक गन दी जाती है। हमारे देश के पीएम की सुरक्षा में जो एसपीजी कमांडो है वो 4 स्तर पर पीएम की सुरक्षा करते हैं। इसमें एसपीजी के 24 कमांडो पीएम की सुरक्षा में तैनात रहते हैं और उनके पास फुली ऑटोमेटिक FNF 2000 असॉल्ट राइफल होती है, जो कि 24 घंटे हमारे पीएम को सुरक्षा प्रदान करते हैं। दोस्तों, एसपीजी का जो वर्तमान में महानिदेशक हैं उनका नाम आलोक शर्मा है, जो कि अलीगढ़ के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे देश के एनएसजी और एसपीजी कमांडो के बारे में कुछ जानकारी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। राधे राधे।